आपकी इज्जत ड्रामे में आप देखेंगे। इससे पहले कि ताबिश दूसरी शादी करता, बीना ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और घर छोड़कर चली जाती है। ताबिश को जब इस बात का पता चलता है तो वो इंतहाई गुस्से में आ जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा निकाह रोकने की वजह से घर से गई है, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ। इसने जो करना है कर ले। अब मैं बीना को सजा दूंगा, नाज से शादी भी करूंगा और इसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। ढीठ बनकर ताबिश ये सब कुछ कर तो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर टूट भी रहा था। इसे कोई चीज चैन नहीं लेने देती थी। कहीं ना कहीं अभी भी ताबिश के दिल में बीना के लिए मोहब्बत थी। ताबिश अपनी माँ से कहता है कि माँ जी चले, निकाह का टाइम हो चुका है, हमें जाना होगा। लेकिन जैसे ही ताबिश की बेटी को पता चलता है तो वो रोते हुए अपने बाप के पास आती है और इससे सवाल करती है कि बाबा क्या आप शादी कर रहे हैं? इसी की वजह से अम्मी घर छोड़कर गई हैं। अपनी बेटी को सीने से लगाता है और कहता है कि तुम्हें किसने कहा? बाबा घर के सारे नौकर बातें कर रहे हैं। ताबिश अपनी बेटी को लेता है और नौकरों के सर पर सवार हो जाता है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? लगता है कि तुम इस घर के असूल भूल चुके हो। इतने में नौकरों के हाथ में मोबाइल देखकर ताबिश चौंक जाता है। नौकर कहते हैं कि साहब ये देखें, एक वीडियो में एक औरत ने खुदकुशी कर ली है। रेलवे स्टेशन से इसकी लाश मिली है और इसने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए हैं। बीना बीबी जब घर से निकली थी तो इन्होंने भी ग्रीन कलर के कपड़े ही पहने हुए थे। अब इसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। कुछ लम्हे तो वो अपने हवास से खो बैठता है और फिर हिम्मत करके अपनी माँ के रूम में जाता है और कहता है कि अम्मी इस औरत की शिनाख्त करने जा रहा हूँ जिसने सुसाइड किया है। इसकी माँ तो सर पकड़कर बैठ जाती है कि हाय बीना, ये तुमने क्या कर दिया? हराम मौत में तुमने अपनी जिंदगी क्यों खत्म कर दी? इधर इसकी नंदे अलग परेशान होती हैं। ताबिश अपने दोस्त को कॉल करता है और रोता बिलखता हुआ पुलिस स्टेशन चला जाता है। रास्ते में इसका दोस्त भी इसे इसकी गलती का एहसास दिलाता है कि तुमने बीना भाभी के साथ अच्छा नहीं किया। जिस मुकाम पर आज तुम हो ना, सिर्फ और सिर्फ बीना भाभी की वजह से हो। ताबिश मुसलसल रोते जा रहा था। इतने में नाज की कॉल आ जाती है, लेकिन ताबिश अटेंड नहीं करता। नाज अपने आप से ही बातें करती है। तुम कहाँ हो ताबिश? तुमने सबके सामने मेरा तमाशा बना दिया। मौलवी साहब और तमाम मेहमान इंतजार कर रहे हैं और बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि ताबिश ने अपना इरादा बदल लिया है। कॉल ही अटेंड नहीं कर रहा। इतने में गोहर आता है और कहता है कि ताबिश की बीवी घर से भाग गई है, इसी वजह से निकाह से लेट हो रहा है। वो अपनी बीवी को ढूंढ रहा है। नाज गोहर से कहती है कि वो मेरी कॉल भी नहीं उठा रहा। तुम ही उसे फोन करो और कहो कि एक दफा यहाँ आए, निकाह कर ले और इसके बाद अपनी बीवी को ढूंढ ले। मियाँ जी को जब इस बात का पता चलता है तो वो हैरान हो जाता है। बीवी घर से भाग गई है, ये तो बहुत बुरा हुआ। इस तरह से तो ताबिश की बहुत बदनामी हो जाएगी। वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये निकाह रोक देना चाहिए। इधर ताबिश पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन तो पुलिस वाले 100 सवाल करते हैं। ताबिश से कहते हैं कि सुबह से तुम्हारी बीवी घर से गायब है और तुमने अभी तक रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई? आप इतने लापरवाह किस तरह से हो सकते हैं? और आपको क्यों लग रहा है कि मरने वाली खतून आपकी बीवी है? तुम दोनों के दरमियान कोई झगड़ा था जिसकी वजह से तुम्हारी बीवी ने इतना बड़ा कदम उठाया कि अपनी जान ही ले ली। ताबिश के पास इनके सवालों का कोई भी जवाब नहीं होता।